अस्सलामुअलैकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है और आज की क्लास के अंदर जो है हम फंक्शंस पैरामीटर पढ़ेंगे। लर्निंग टाइप इसके जोश गोल्डबर्ग से। तो चलते हैं अपनी बुक पे। फंक्शन पैरामीटर्स। अच्छा, फंक्शन पैरामीटर क्या है? यानी कि आपने जो है जो भी आपने फंक्शन बनाया है तो उसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको पास करने होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, यानी कि बाकी दूसरी चीज़ ये है कि यानी कि अब जैसे कि ये फंक्शन है, ठीक है ना? तो अगर आप इसको अभी जैसे कि इस तरह का फंक्शन अगर आप बनाते हैं तो ये टाइप एनी ले लेगा, यानी कि कुछ भी। अब जब तक कि आप इसको बताएंगे नहीं कि भाई ये है क्या, ये जो है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा या फिर ये जो है नंबर देगा, पास करेगा, नहीं क्या ये स्टोर करेगा, क्या रिटर्न करेगा, जब तक कि आप इससे बताएंगे नहीं तो ये जो है प्रॉब्लम करेगा। ये हम इसको वीएस पे देखते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें। ठीक है ना? ये ये देखें, इसको ये एनी टाइप दे रहा है। अब जैसे मैं सॉन्ग को अगर अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ अगर मैं इसे स्ट्रिंग कर देता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। चलते हैं वापस अपनी बुक पे। अगर हम जावास्क्रिप्ट में करते तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता, और जावास्क्रिप्ट जो है वो अभी प्रॉब्लम नहीं करता, वो करता रन टाइम के ऊपर प्रॉब्लम। और जो टाइप स्क्रिप्ट है वो यानी कि उसी वक्त जो है कंपाइल टाइम पे जो है वो आपको बता देता है कि आया ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। अब ये है रिक्वायर्ड पैरामीटर। ठीक है। अब रिक्वायर्ड पैरामीटर के अंदर क्या है? रिक्वायर्ड पैरामीटर के अंदर ये है कि अगर आपने जितने भी पैरामीटर जो है आपने पास किए हैं तो वो आपने लाजमी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम दे देगा। अभी इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे दिस सिंग टू फंक्शन रिक्वायर टू पैरामीटर, सो पासिंग वन आर्ग्यूमेंट एंड पासिंग थ्री आर्ग्यूमेंट आर बोथ नॉट अलाउड। ठीक है। अब जैसे यहाँ जो है इन्होंने बता दिया भाई फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक है। अब आप जो यहाँ पे आपने फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब इसी तरीके से आपने जो है ये एक दिया है। ठीक है ना? एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है। ठीक है ना? तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे इशू यहाँ पे दे दिया इसने, यानी कि ये दो है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड। अब आपने एक तो दे दिया, दूसरा कहाँ है? दूसरा नहीं दिया, इस वजह से ये एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ जो है ये दो पैरामीटर दे दिए इन्होंने, तो इस वजह से ये इशू नहीं कर रहा, आई विल सर्वाइव और हाई लव। अच्छा, यहाँ इन्होंने तीन दे दिए तो इसने फिर एरर दे दिया। अच्छा, ये है ऑप्शनल पैरामीटर्स। अच्छा, हम इसको जो है जरा देख लेते हैं। ये एक जो है फंक्शन बनाया हमने। ठीक है। और इसके अंदर हमने कंसोल करवा दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि ये जो है ये एक वैल्यू जो है इसने प्रोवाइड करी है कंसोल में, वो सॉरी फंक्शन में। अब मैं अगर एक और दे देता हूँ तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। हेलो। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये भी इशू नहीं करेगा कुछ। अब हम इसको कंसोल करवाते हैं अब। एक मिनट, इसको मैंने सेव करवा दिया। दोबारा से कंपाइल करवाया। ये देखें आप। ठीक है। बाल और हेलो आ गया। ठीक है। आई विल सर्वाइव और हाई लव आ गया। गो योर ओन वे, द चेन आ गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये ऑप्शनल पैरामीटर, वो भी जो है इसी ही एक्सरसाइज के अंदर जो है हम देख लेते हैं ऑप्शनल पैरामीटर को। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर क्या है? टाइप स्क्रिप्ट अलाउ एनोटिंग अ पैरामीटर एज ऑप्शनल बाय एडिंग अ क्वेश्चन मार्क बिफोर द colon in its type annotation similar to optional object type properties। जिस तरह से हम लोग जो ऑब्जेक्ट टाइप प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था, सेम उसी तरीके से जो इसके अंदर करेंगे। ऑप्शनल पैरामीटर डोंट नीड टू बी प्रोवाइडेड टू फंक्शन कॉल्स देयर टाइप्स therefore always have पाइप, ये पाइप का साइन होता है, अनडिफाइंड एडिट एज अ यूनियन टाइप। ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम इस इधर चलते हैं। अब ये जैसे कि सेकंड है, मैं इसके ऊपर जो है ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो अब मैं अगर इधर ये हेलो हटा दूँ यहाँ से, तो इसको कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शनल है ना, मेरी मर्जी है मैं लूँ या नहीं लूँ। ठीक है ना, ऑप्शनल है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब है कि अब इसको कोई इशू नहीं होगा। अभी हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अनडिफाइन क्यों दे रहा है? ये देखें, ये अनडिफाइन क्यों दे रहा है? ठीक है ना, या तो ये स्ट्रिंग है या फिर अनडिफाइंड है। ठीक है। और तो इस वजह से ये अनडिफाइंड दे रहा है। अब हम जो है इसको ये हटा देते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पर सेकंड इज इक्वल टू हम बात कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा? ठीक है ना। अब क्या होगा? अभी देखते हैं अब क्या होगा।
ठीक है। हम आ गया दी चेन। ये क्यों आया दी चेन? क्योंकि स्ट्रिंग है। मैं इसे चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है ना। मैं इसे चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब मैं इसको इधर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो ये इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा। ठीक है। ये इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा। अच्छा। अब इन्होंने जो ये एग्जाम्पल दी ना, हम इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। अच्छा, इन सबको मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। सी डॉट सी एम टी। अच्छा, सेव नहीं किया मैंने। अच्छा। अब इसके अंदर जो है इन्होंने अनडिफाइंड क्यों नहीं दिया? ठीक है, अभी बताता हूँ। अच्छा, ये इन्होंने फंक्शन बनाया। ठीक है, अब इन्होंने इसके अंदर दो पैरामीटर दे दिए, और एक जो था उसको ऑप्शनल रख दिया। ठीक है, या तो स्ट्रिंग होगा या अनडिफाइंड। उसके बाद इन्होंने कंसोल के अंदर सॉन्ग डाल दिया, और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने इफ़ की कंडीशन लगा दी, एक कंडीशन लगा दी। एक कंडीशन लगा के इन्होंने सिंगर कर दिया। ठीक है। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जब जब ये जो ट्रू होगी, जब जब जो है ये ट्रू होगी, ये इन्होंने सिंगल लगा दिया, तो जब जब जो है ये ट्रू होगी, तो तब जो है वो इसको कॉल करेंगे। ठीक है। अब उसके अंदर जो है अच्छा, और ये सिंगल पैरामीटर जो है स्ट्रिंग है। ठीक है। तो जब भी जो है ये ट्रू होगी, तो इधर जो है एक स्ट्रिंग जो है ये पास हो जाएगा। ठीक है। अब अब ये अनाउंस सॉन्ग ग्रीन स्लीव्स। ओके। यानी कि आपने अगर कंडीशन लगा दी है इफ की, तो फिर ये अनडिफाइंड नहीं, फिर ये स्ट्रिंग ही देगा। ठीक है ना। और अगर से कि आप ये इफ की कंडीशन हटा देते हो, ठीक है, ये आपने इफ की कंडीशन हटा दी। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना ये अनडिफाइंड दे देगा। देखा, ये सिंगल इसने अनडिफाइंड दे दी। और अगर से कि मैं इधर वापसी से, अच्छा ये मैंने इफ की कंडीशन लगा दी है। अच्छा, यहाँ से अनडिफाइंड भी मैंने हटा दिया। इफ की कंडीशन जो है मैंने लगा दी। ये देखें, ये मैंने इफ की कंडीशन हटाई, वो इफ की कंडीशन लगाई, तो ये सिंगर के अंदर अगर वैल्यू दूंगा तो ये सिया दे रहा है, और अगर वैल्यू नहीं दे रहा तो इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि मैंने
इफ की कंडीशन लगाइए, इफ अगर के सिंगर दे रहा है तो, ठीक है, और अगर के नहीं दे रहा तो ये कोई इशू नहीं देगा। चीज और, अगर कि मैं जो फर्स्ट वैल्यू है ना, अगर कि मैं उसको ऑप्शनल करूंगा ना तो भी इशू होगा। ये देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये, ठीक है, अब ये इधर इशू दे रहा है ना, अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू पे लगा दिया तो तब भी ये देगा। Any optional parameter for a function must be the last parameter. Placing an optional parameter before a required parameter would trigger a typescript syntax error. यानी कि ऑप्शनल पैरामीटर जो भी होगा वो लास्ट वाला होगा पैरामीटर, ठीक है ना, वरना तो फिर जो है टाइप स्क्रिप्ट सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है ना, फिर टाइप स्क्रिप्ट सिंटैक्स एरर दे देगा। डिफॉल्ट पैरामीटर, टाइप स्क्रिप्ट टाइप inference works similarly for default function parameter value as it does for initial variable values. If parameter has a default value and doesn't have a type annotation, TypeScript will infer the parameter's type based on that default value. In the following red song function, rating is inferred to be of type number but is an optional number। ये पाइप का साइन आ गया। और undefined in the code that calls the function। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट फंक्शन क्या है कि अब जैसे कि आपने जो है यहाँ पर इस पैरामीटर के अंदर आपने रेटिंग के अंदर आपने ज़ीरो दे दिया, ज़ीरो दे दिया, तो इसका मतलब है कि अब ज़ीरो जो है नंबर है, तो टाइप स्क्रिप्ट ने जो है वो इसको एज अ डिफ़ॉल्ट और समझ लें एज अ इनिशियल वैल्यू जैसे हमने इसको दी, तो ये समझ गया ये नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हम्माद, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप देखें ये इधर ये जो फाइव था ना ये यहाँ पर एरर देगा। क्यों? अच्छा, और आपने देखो ये अब हंड्रेड को जो है ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, क्योंकि हंड्रेड जो है ये नंबर नहीं, ये स्ट्रिंग है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर वापसी ज़ीरो कर देता हूँ तो ये यहाँ कोई इशू नहीं देगा। ठीक है, और ये अगर मैं यहाँ अनडिफाइंड भी ले लेता हूँ तो अनडिफाइंड को भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन है बिल्ड नेम का फर्स्ट नेम स्ट्रिंग लास्ट नेम खान कर दिया। ठीक है, और ये जो है ये स्ट्रिंग का फंक्शन ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये हमने कंडीशन लगा दी इफ लास्ट नेम, तो भाई ये रिटर्न करे, एल्स रिटर्न फर्स्ट नेम। ठीक है, तो हमने जो है ये लेट रिजल्ट वन बिल्ड नेम बॉब। ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं देगा। इसी तरीके से हमने जो है बॉब और एडम्स और हमने ऐसा दिया तो इसने यहाँ पे इशू दे दिया। और
हमने जो है यहाँ बॉब और एडम दिया तो इससे कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर जो है खान के बदले, जैसे कि ये यहाँ एडम्स के बदले अगर यहाँ पे जीरो नंबर कुछ भी बुलियन दे दूंगा तो एरर आ जाएगा। रेस्ट पैरामीटर क्या है? अब आपने देखा था कि जैसे यहाँ इधर अ, एक मिनट, हाँ, ये जैसे ये इन्होंने ये एस आर डाला तो इसने यहाँ पर ये एरर ही दिया था। ठीक है ना, एरर क्योंकि ये जो है वो एक्स्ट्रा पैरामीटर यानी कि दे रहा है, तो इस वजह से जो है ना इसने एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको रेस्ट पैरामीटर के थ्रू अगर पास करूंगा तो ये कोई इशू नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, रेस्ट पैरामीटर देख लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट अलाउ डिक्लेयर द टाइप ऑफ दिस रेस्ट पैरामीटर सिमिलरली टू रेगुलर पैरामीटर एक्सेप्ट विथ अ square bracket syntax added at the end to indicate it's an array of argument। ठीक है, तो ये हम लेते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इन सब कुछ मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया अम्मात। ठीक है, यहाँ डाल दिया हाँ, यहाँ डाल दिया अहमद, यहाँ डाल दिया हैरी, यहाँ डाल दिया बॉब। ठीक है, ये जो पैरामीटर है वो इसको ये सिंगल ले रहा है। ठीक है, वो ये सिंगल ले रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद हम जितने भी ये जो डाल रहे हैं ये सारे सॉन्ग्स हैं। ठीक है, ये सारे सॉन्ग्स हैं और ये जो है ये रेस्ट पैरामीटर के थ्रू जो ना ये इतने सारे जो है पास हो रहा है। और अगर से कि ये जैसे कि मैं रेस्ट पैरामीटर नहीं लगाता, जैसे मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, आप देखिएगा ये यहाँ पे एरर दे देगा सब जगह पे। ठीक है, ये सिर्फ दो ही एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज, और बाकी उसके बाद जो है ये सबके ऊपर एरर दे देगा। और अगर से कि मैं ये थ्री डॉट के साथ ये रेस्ट पैरामीटर लगा देता हूँ तो ये सब कुछ हट जाएगा।